राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि साप्ताहिक राशिफल 15 से 22 तक। भाग्य का साथ, आय में जोरदार लाभ, इच्छा पूर्ण। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके तीसरे घर में बुध, शुक्र, शनि और राहु चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है और आपके चौथे घर में सूर्य उच्च अवस्था में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके पांचवें घर में गुरु और आपके सातवें घर में मंगल, आपके नौवें घर में केतु और आपके 10वें घर में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं। यह सप्ताह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि चंद्रमा का गोचर इधर से हो रहा है। आपके इस समय बैठे हैं कैरियर के घर में, फिर आपके लाभ के घर में जाएंगे, फिर आपके विदेश के और व्यय के घर में जाएंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा का गोचर हो रहा है जो आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उन्नति का मार्ग आपका खोल रहा है। चंद्रमा आपके इस घर में गोचर कर रहे हैं, आपके कैरियर के घर में, फिर 15 से 18 तक ये रहेंगे आपके लाभ के घर में, फिर 18 से 21 तक रहेंगे आपके विदेश भाव के घर में। उसके बाद में आ जाएंगे सप्ताह के अंत तक आपके पहले घर में, आपके लग्न में, आपके पहले घर में आ जाएंगे। अच्छा, अब होगा क्या? अभी आपके करियर के घर में बैठ करके आपके करियर में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। यदि आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो आपके प्रमोशन का, आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार में अच्छा तेजी, अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। चंद्रमा शीघ्र गति से चलते हैं और शीघ्र फल देते हैं क्योंकि किसी भी घर में, किसी भी राशि में ये 2.25 दिन तक ही रुकते हैं, गोचर करते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। तो आपके कैरियर में 4 चांद लगा रहे हैं और यहाँ से इनकी दृष्टि सीधे आपके सुख के घर में, चौथे घर में पड़ेगा। तो माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे इस समय। यदि कोई जमीन का लफड़ा था तो वह लफड़ा दूर होगा, आप जमीन हो सकता है खरीद लें। आप यदि कहीं जाना चाहते थे घूमने के लिए तो जा सकेंगे, ऐसा योग बन रहा है। जब चंद्रमा आएंगे आपके लाभ के घर में तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 15 से 18 तारीख का वह समय होगा जब आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, यदि उसका फल नहीं मिल पाया है तो यकीन मानिए आपको अब फल मिलेगा। आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का चंद्रमा फल दिला कर रहेंगे। आपके आय का स्रोत बनेगा, आपका आय बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे आपका छोटा कारोबार है, चाहे आपका बड़ा कारोबार है, चाहे आप ठेले पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप विदेश से आयात निर्यात का काम क्यों ना कर रहे हो, आपका लाभ बढ़ेगा, लाभ आप कमाएंगे, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपका डिजायर पूरा होगा। तो ये जो समय है, ये जो परिवर्तन है, आपके लिए बेहद लाभकारी है और बेहद चमत्कारी है। चंद्रमा आपको उन्नति दे रहे हैं। फिर चंद्रमा का गोचर होगा आपके इस घर में, यह घर है विदेश का, तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, जब
एकादश भाव में होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, और यहीं पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण भी होगा। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत चमत्कारी समय होगा, विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा तो उनके विवाह का योग बनेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता मिलेगी, तरक्की होगी। यह काम आपका पूरा होगा। फिर जब चंद्रमा आ जाएंगे आपके इस घर में, विदेश के घर में, तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। इस समय में यदि आपका कोई पैसा खर्च होता है तो वह पैसा आपका धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, धर्म कर्म में आप खर्च करेंगे। आपका मन शांत रहेगा। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, तो वह मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो आपके लिए यह जो सप्ताह होगा आपके कैरियर में 4 चांद लगाएगा। आपका ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के नए नए मार्ग बनेंगे, आय के नए नए स्रोत होंगे। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी समय होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे तो कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आपके जाने का रास्ता खुल जाए, जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो ये जो समय है, यह जो सप्ताह है आपको बहुत लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सप्ताह का पूरा इस्तेमाल कर लीजिए और पूरा लाभ ले लीजिए। तो इस सप्ताह में आप एक काम जरूर करिएगा, 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। हो सके तो कच्चा दूध भी चढ़ा दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। रात्रि के समय में चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठिएगा, खुले आकाश के नीचे छत पर थोड़ी देर, पूरा मन शांत करके। हो सकता है आपको लाभ हो, मन शांत रहेगा, मन प्रफुल्लित होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।